राम। आज यहाँ पर मेरे साथ हैं हमारे परिवार प्रबंधन प्रांत कार्यकारिणी सदस्य माननीय करणदीप सिंह जी। रिटायर्ड अध्यापक हैं और बड़े ही मृदुभाषी हैं और जिस काम में लग जाते हैं वो काम सिरे अपने आप ही चढ़ जाता है। मैंने इनको एक्सीडेंट के रूप में भी देखा। जब इनको चोट लग गई, ये फोड़ियों के साथ चलते थे, टांगों में फ्रैक्चर हो गया था ना जी। तो उस समय भी ये कभी घबराए नहीं। तो परिवार प्रबोधन का काम इनको नया नया मिला है। तो यहाँ पर ये कौन सा गांव है? घो गांव है। और यहाँ पर एक गुरु गोकुल धाम भी बहुत अच्छा बना है। भगवान कृष्ण जी का बहुत सुंदर भवन बना है, बहुत सुंदर। और वहाँ के जो स्वामी जी हैं उन्होंने बहुत मेहनत से ये सारा कार्य किया है। और घो गांव के जो लोग हैं बड़ी श्रद्धापूर्वक वहाँ जाते हैं। तो आज मेरा इस सुंदर सुहावने मौसम में यहाँ आना हुआ है करणदीप सिंह जी के घर में। ये मैं एक थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इनका लॉन, जिसको बगीचा कहते हैं। और इस बगीचे में देखिए किस प्रकार से हरियावल है। और ये पूरी देखिए पूरा वातावरण दिखा रहा हूँ मैं आपको कि आप सब लोग शहरों में रहते हैं और ये जो शहर का दृश्य है और गांव का दृश्य है वो बिल्कुल अलग से है। यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलती है, शुद्ध वातावरण मिलता है। कोई भी किसी भी प्रकार का छल फरेब जो है यहाँ पर कम होता है, होता होगा लेकिन बड़े साफ दिल। ये देखिए, और बहुत अच्छी लोकेशन में इनका घर है, बिल्कुल सामने शिवजी भगवान जी का ही ना, शिवजी भगवान जी का मंदिर है। अभी पिछले दिनों बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर परिवार प्रबोधन का हुआ। तो आइए थोड़ी सी इनके बगीचे में सैर करते हैं और साथ साथ में इन्होंने जो जो लगाया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मैंने देख रहा हूँ करणदीप सिंह जी, ये दिखाइए एक बार। मिर्चें बड़ी मोटी मोटी लगी हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लगाई हुई हैं, मिर्चें लगाई हुई हैं। मेरी श्रीमती जी को बहुत शौक है इन चीज़ों का। ये बहुत अच्छी, देखो कितनी मोटी मोटी मिर्चें लग रखी हैं। तो कुछ अंदर जो पक जाती है वो अंदर। अच्छा, ये भी साथ में है? ये एक ही है, ये बरसात की वजह से थोड़ा गिर गया एक साइड को, लेकिन भरपूर फल दे रहे हैं। इसको खाने के साथ मतलब इसको सपोर्ट दे देनी चाहिए ना, लगाई हुई है सपोर्ट। वो भी थोड़ी बरसात आज काफ़ी तो अगर इसको हम थोड़ा सा काटने को मैं करता हूँ अपने टूट सकती है फिर। ये इसको थोड़ा सा सपोर्ट लगाई हुई है जी सबके साथ। हाँ, आइए देखिए, ये सीधा हो गया ना। तो बहुत सुंदर, ये देखो लग गया। मिर्चें कितनी सुंदर लगी हुई हैं। अगर हम इनको तोड़ लेंगे ना तो इसकी सुंदरता कम हो जाएगी। उतनी ही तोड़नी चाहिए जितनी सुंदरता बरकरार रहे, है ना। तो ये काहे का है? ये देखिए फूल लगे हैं। ये फूल लगे हुए हैं। और ये काहे का है? ये फॉक्स टेल बोलते हैं इसको। ये फॉक्स जैसी इसकी टेल होती है। ये बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे अच्छा, इसका तना थोड़ा ही बड़ा होता है, जैसे सुपारी का पेड़ नहीं होता जी, वैसे होता है, ऊपर चला जाएगा। अच्छा, तो पत्ते इसके ऐसे रहेंगे। ये यूरेका पाम इसके लगे हुए हैं। गुलाब है इधर, दूसरी तरफ ये गुलाब के फूल हैं। जूम करके दिखाओ कितने ज़्यादा खिले हुए हैं फूल। जब खिलते हैं तो वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। ये देखिए, चलिए आगे। ये फूल हैं, ये काहे का है? ये भी फूल लगे हैं। कोई मुझे लगता है कि सब्जी वगैरह है या कैसा है? नहीं, ये तो फूल ही है। ये बैंगन की सब्जी है। ये बैंगन की सब्जी, बैंगन लगे हुए, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत लंबे लंबे वो लगे हैं, वो दिखाई दे रहा है मेरे को। ये देखिए, दूसरी तरफ देखिए, बहुत लंबे हो जाते हैं बैंगन ये। अच्छा, पिछली बार शायद हम खा के नहीं गए थे क्या? शायद जो पकौड़े बनाए थे इसके। पकौड़े बनाए थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। हाँ, बड़े अच्छे बनते हैं। दे के भेजते हैं, छोड़ देता हूँ थोड़े। स्टोरेज है ना इसकी ख़त्म हो गई है ना। ये लाल मिर्ची ही बन गई है ना। और ये
ले लिफाफ। ये देखिए कितने सुंदर बैंगन लगे हैं। और इसमें वो तो पेस्टिसाइड तो नहीं डालते होंगे आप? पेस्टिसाइड नहीं डालते। हाँ, तभी इनकी शक्ल बहुत बढ़िया है। देसी खाद डाली हुई है। देसी खाद डाली है। ये देखिए कितने लगे हैं। ये देखिए, वाह। वैसे मैंने देखा कि बैंगन को कीड़ा लग जाता है आमतौर पे, है ना? हाँ जी, एक कीड़ा लगता है तब हम ऊपर वाले पत्ते पत्ते उसके निकाल देते हैं जहाँ कीड़ा लगता है। तो ट्रीटमेंट चलती रहती है इनकी। बस करो और ना तोड़ो, यहाँ लगे हुए अच्छे लग रहे हैं। खाने के लिए तोड़ेंगे। हाँ, ये भी बैंगन ही है मेरे ख्याल है ना? बैंगन काफी लगाए हैं आपने। बैंगन ही है। हाँ जी। हाँ। ये पीछे लगे थे हमारे बैंगन, फिर वो खेत धान की खेती करनी थी तो फिर इनको शिफ्ट करा था यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छे चले हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया लगे। हाँ जी, भर भर के लगते तो ऐसे ही एक पौधा मेरे लिए भी तैयार कर दो, है ना? कर देंगे अगली बार। ठीक है ना? ये क्या है? पनीर लगा देंगे। ये तो हेज लगाई थी, निकाल रही है यहाँ पर। अच्छा। ज्यादा फैल रही थी, निकाल तो ये बड़ा सुंदर दृश्य पेश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं शायद टपोरी। टपोरी करते और नाम में क्या रखा हुआ है, लेकिन यह है कि बड़ा सुंदर बगीचे में लग रहे हैं ना? टपोरी दो तरह की है, एक गोल्डन है हाँ। और एक कॉपर कलर के आते हैं उसको पत्ते। वो पीछे एक आगे भी है, अल्टरनेटिवली लगे हुए। वो कॉपर कलर के है, ये गोल्डन पत्ते आते हैं। ये गोल्डन पत्ते अच्छा लग रहे हैं। और देखिए अभी वीडियो इसकी मोबाइल की लाइट ही पड़ी है तो कितनी चमक दे रहे हैं, है ना? और ये वही है, फॉक्सटेल की वही जो वहाँ पर देखा था हमने। ये सरू की एक वैरायटी नाम है तो भूल रहा है इसका। अच्छा जी। और ये अभी लगाया है, कनेर का पौधा है, पीले कलर के फूल आएंगे इसको। ये लगाया है, निकला है। तो ये भी वही है। वही है, लेकिन ये कॉपर वाला, इसके अगर पत्ते निकलेंगे तो वो कॉपर कलर के होंगे। अच्छा जी। वो गोल्डन होगा। हाँ, ये कॉपर हो गया। यहाँ जूम करेंगे तो जहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कॉपर कलर के पत्ते निकलेंगे इसमें। ये दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। लाल लाल रंग के। लाल रंग के होंगे। हाँ जी। बहुत सुंदर है। ये है शाम तुलसी। अच्छा, आयुर्वेदिक में इसका महत्व है ना? बहन जी आ गए हैं जो इस बाग की मालकिन है। हाँ, पकौड़े बना के। तो ये अगर आप पकोड़े बना के खिलाते हैं तो ज्यादा अच्छा था। चलो अब मैं किसी को बोल दूंगा जहाँ लेके जाऊंगा। ये तो शाम तुलसी है जी। हाँ सारिका। हाँ वो भाई बड़ा अच्छा कद्दू लगा हुआ है। हाँ, कितना बहुत कद्दू एक लग गया। बहुत बढ़िया लगा है ना? इसका वो बनाएगा ना, क्या नाम है? खट्टा मानी बनेगा ना? सब्जी बन जाती है, खट्टी बनाए खट्टा डाल के, गुड़ डाल के। कद्दू बड़ी जोरदार लगा जी, इतना बड़ा साइज है। बहुत बड़ा होगा ये अभी। अच्छा, अभी बहुत बड़ा होगा। वाह। भिंडी लगी हुई है, ये देखिए अच्छी संख्या में है। अच्छा, घर की सब्जी अपने आप तोड़कर खाने का ना, ये देखिए अलग ही आनंद है। अलग ही आनंद है ना? इसका टेस्ट भी अलग ही आएगा। टेस्ट भी अलग ही आएगा। आ रहा हूँ जी। ये भी एक बेल लगी हुई है, ये काहे की है बहन जी? अच्छा, इसकी है तुम दो जने 3। ये देखिए ये बहन जी सारा देखते हैं, सारा काम। ये हरी मिर्ची है, ये भी हरी मिर्ची है। और क्या लगा हुआ है बहन जी यहाँ पर? कि ये कद्दू कहाँ है? किया कद्दू दिखाओ ना। वो कद्दू के डबड। हाँ चलिए दिखाइए। बस करो जी, बस करो। एक सेकंड। तो इतनी मिर्चें आपने मतलब इसलिए लगा रखी हैं कि मतलब जब सूख जाएंगी, सुखा लेंगे आप? हाँ, ये जब पक जाएगी तो लाल हो जाएगी। लाल हो फिर जाएगी। इसको सुखा लेते हैं, सुखा करके फिर उसका पाउडर बना लो, लाल मिर्ची के तौर पे उसका इस्तेमाल। और वो नुकसानदायक नहीं होंगी? नहीं नुकसानदायक है, क्योंकि इस पे कोई स्प्रे नहीं है, कुछ नहीं है, है ना, ऑर्गेनिक है ये सारा। तो ये काफी मिर्चें आपने लगा रखी है ना? अभी लाल होती भी जा रही हैं, वो बीच में मैं देख रहा हूँ लाल होती भी जा रही हैं। अंदर पड़ी हुई है, वो भी लाल हो गई हैं। जी जी। उधर करेले की बेल है। अच्छा, वो करेला है? वो करेला है, करेले लगे होंगे शायद लगे होंगे जरूर। देखते हैं, जूम करके देखते हैं। तो ढूंढिए कहाँ पर है करेले। है जरूर है वहाँ पर, मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं। आप भी ढूंढने का प्रयत्न करिए।
ये तुलसी माता लगी हुई है, बड़े सुंदर, बड़े खिली हुई है। अपने आप लगी है जी। अच्छा। हमने, हाँ जी। तो वहाँ गमले में लगी है, वो शाम तुलसी है और ये दूसरी तुलसी है। बढ़िया है। और एक और भी तो है ना आपका, वो दूसरी तरफ भी सब्जियां लगाई हुई है आपने। सब्जियां हैं एक यहाँ पर आपने अभी बताया था। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा और। बाथू कहते हैं जी इसको, साग में डाल के बनाते हैं, आयरन से भरपूर होता है ये। तो अच्छा। ये बहुत एक हाइब्रिड सी वैरायटी हमें मिली थी, एक डॉक्टर के पास हम गए थे, तो हाँ उनसे मिली। तो ये तो पौधा बहुत बड़ा हो गया अब तो। तो ये पक तो नहीं जाते पत्ते? नहीं पकते, बिल्कुल इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप जबरदस्ती इसको खा सकते हैं सब्जी बना के। अच्छा। आलू डाल के इसमें सब्जी बना, साग में डालने की, साग में डालने जी। बाथू का तो वैसे ही साग बड़ा अच्छा स्वाद बनता साग बनता है ना। सरसों के साग के साथ करारा हो जाता है जी। हाँ, मिठास वाला सारा काम नहीं रहता उसमें। ये मिर्चें दूसरी भी लगी हुई है ना यहाँ पर। छोटी मिर्ची है ये, वो बड़ी, ये तीखी होंगी है ना? तीखी बहुत है। ये पूरा होल देखिए, ये बगीचा आपको कैसा लग रहा है? आप इसके कमेंट्स भी भेज सकते हैं। और अभी हम दूसरा बगीचा भी आपको दिखाते हैं, जहाँ इन्होंने सब्जियां, ज्यादातर सब्जियां लगाई हुई हैं। हाँ, ये है पतोड़, जिसके पतोड़ के पकौड़े बनते हैं, है ना। नीचे अरबी होती है। हाँ। नीचे से निकालेंगे, जैसे आलू निकलता है ना, आलू निकलते हैं वैसे अरबी निकलती है। ये ऊपर इसके पत्ते, इसके पतोड़। बाहर बारिश हो रही हो, अंदर पतोड़ के पकोड़े बन रहे हो। आज खाए हमने, सुबह खाए हैं, लेट हो गए, सारे खा गए। कहीं से मिले थे, हमने बनाए नहीं। अच्छा। कोई दे के गया था, तो फिर हमने, पड़ोस में बने थे, वो इधर उधर शिफ्ट होती है। ये आदान प्रदान ही तो परिवार पोषण का काम है, चलता है यहाँ, है ना। अपने परिवार, इधर बैंगन बने, उधर आलू आए हैं, आलू और बैंगन इकट्ठे हो गए, मेहमान आए तो चार सब्जियां इकट्ठी हो गई है ना। तो शहरों की तरह हमें होटल में नहीं जाना पड़ता, और यहाँ पर ही ये 5 स्टार 7 स्टार बन जाता है, और अपने आप ही 5-10 सब्जियां बन जाती है ना। अब फुलके बड़ी जल्दी बनते हैं यहाँ पर, तो वो लो होती है ना, शायद होती है, लेकिन हम तो तवे पे बनाते हैं घर में। आजकल तो इसका हो गया, लेकिन हमारे पुराने घर में कच्चा चूल्हा होता था, लकड़ी वाला, तो क्या तोड़ रहे हैं बहन जी? मिर्ची डाल रहे हैं आपके लिए। अच्छा, मिर्ची। ये पतोड़ के पत्ते पाने बना लेंगे बहन जी? नहीं, मैं वो नहीं बनाते, उनको नहीं आता। शेर वाले खत्म हो गए हैं ना। उनको नहीं आते। आता सब कुछ है, लेकिन क्या है कि बनाने की भी नियत होनी चाहिए ना। तो अभी करणदीप जी, आपके बगीचे में हम घूमे हैं जी, तो आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा बगीचा है। यही काम हम छत के ऊपर भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ जैसे शहरों के अंदर, जहाँ पे हमारे पास, देखिए अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, साधन इतने ज़्यादा नहीं होते कि, ये तो हमारी पेरेंटल जगह थी, तो हमने खुला डुला बना दिया। पीछे जगह हमारे पास काफ़ी है, तो वहाँ तो खेती बाड़ी होती है, लेकिन थोड़ी जगह हमने यहाँ इसके लिए, सब्जियों के लिए छोड़ी है। पीछे छोड़ी है सब्जियों के लिए जगह, इस बार नहीं लगाई, पिछली बार वहाँ सब्जियाँ लगी थी। जो नहीं कर सकते, जिनके घर के पास इतनी जगह नहीं है, आप ग्राउंड पे लगाएं, वो छत पे कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग उसको हम बोलते हैं। वहाँ बड़े गमले मिल जाते हैं जी, सीमेंटेड होते हैं, वो ऊपर ही बना भी देते हैं, ऊपर आकर के बना देते हैं वो। उसमें मिट्टी भरो, खाद डालो, और पानी का प्रबंध होना चाहिए ऊपर। बहुत अच्छी फसल, मेरे एक कोलीग रहे हैं पठानकोट के, बजरी कंपनी के अंदर रहते हैं, उन्होंने पूरी फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग वहाँ करी है। एक मेरे दूसरे कोलीग हैं, वो भी क्या कहते हैं, सिंबल चौक के आसपास, सिंबल चौक नहीं, रादर पटेल चौक के आगे रहते हैं, उन्होंने भी टेरेस फार्मिंग कर रखी है, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, आपका वीडियो देखा होगा शायद, सुनीता नंद ने भी बिल्कुल बनाए हुए, देखा ना आपने? मैंने देखा है वीडियो के अंदर। तो आपको भी, जैसे आपने अभी मेरे से बात करी है, जब माली आएगा तो मैं आपके लिए वो करा दूंगा, 5-7 गमले तैयार करवा दो, है ना। तो पिछली बार बोल के गए थे भाजी, मेरे को खाद लेके जानी है, तो माली नहीं आया था, और खाद और मिट्टी, तो मिट्टी में अगली बार जितनी बोरियां चाहिए होंगी भर जाएंगी। एक और बात, हाँ जी, आप अभी भी इस उम्र में युवा लग रहे हैं, नहीं तो युवाओं के लिए कुछ संदेश दीजिए। भारत की वो क्या नाम है, रीढ़ की हड्डी है, और भारत को हमने तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। तो उसके लिए हमको जो स्वदेशी वाली बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने हमको बहुत धमकी दी है,
तो हमारा युवा शक्ति के लिए को संदेश दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पहले भी धमकी दी थी, उसको पीछे हटना पड़ा, स्टेप बैक करना पड़ा। अभी भी ऐसे एक्शन लिए जाएंगे कि उसको स्टेप बैक करना पड़ेगा। और जहां तक अपने युवाओं की बात करिए तो युवाओं को, मैं पंजाब के अंदर जो माहौल चल रहा है आनंद जी, नशे का बहुत दौर है। पहले लोग क्या करते थे, थोड़ी बहुत शराब का नशा कर लेते थे, सिगरेट तंबाकू, हम उनको भी नशे में गिनते थे। हुक्का चलता था पंजाब, हुक्का चलता था, वो भी हम नशे में ही गिनते थे। लेकिन अब तो वो जो सिंथेटिक नशे चल रहे हैं ना, कोई पता नहीं क्या, हमें तो नाम भी नहीं पता, चिट्टा क्या क्या करते हैं, कोई इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं। एक लड़का, जब वो आप बात कर रहे थे मेरे से कि रिश्ते टूट रहे हैं, ये भी मेन कॉज है उसका। ये जो ड्रगिस्ट लोग हैं ना, जो ड्रग्स लेते हैं, जो एडिक्शन, जो एडिक्ट होते हैं, वो तो नशा करते रहते हैं। शादी के दिनों में थोड़ी दिन छोड़ते हैं किसी न किसी तरह से, फिर शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं जो मेरे को ध्यान में है। मैं उनकी कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश में भी बैठा हूँ केवल, लेकिन उनका मेन कारण यही रहता है कि वो नशा करते हैं। और शरीर को, लड़की बोलती है इसका शरीर जी ऊपर करके देखो, इसकी वायु को, इसके इंजेक्शन के निशान लगे हुए, तो नशा त्यागना चाहिए। अभी आपने जो बताया है कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो अपनी जगह बैठा है, वो अपनी जगह बैठा है, तो परिवार प्रबोधन ने एक लूडो का निर्माण किया है। हाँ जी, मैं देखा, और दोनों तरफ है लूडो, और ये आम लूडो नहीं है। इसके बीच में लिखा है कि अगर आप दान करोगे तो आप सीढ़ी चढ़ोगे, आप एकाग्रता में आएंगे तो आप सीढ़ी चढ़ोगे, अगर आप दान पुण्य करोगे तो सीढ़ी चढ़ोगे, भक्ति भाव से काम करोगे तो सीढ़ी चढ़ोगे, सेवा करोगे तो सीढ़ी चढ़ोगे, अगर आप बुरे कर्म करोगे, अहंकार आया, हाँ, द्वेष आया तो नीचे हो गए, हाँ, बोलोगे तो नीचे हो गए, और क्रोध करोगे तो भी आप नीचे आ जाओगे, मोह से भी आप नीचे, मोह से भी नीचे, मतलब क्रोध, मोह, अहंकार, जो बुराइयां हैं, वो हमें नीचे ही लाती हैं। और इसीलिए हमने एक पत्रक बनाया जो आपको दिया था कि इसके बीच में लिखा था, ये देखिए, हमको क्या लाना है, बल, शील, ओज, धैर्य, युक्ति, बुद्धि, दृष्टि, दक्षता, ये 8 अष्ट सिद्ध गुण संवर्धन हमने लाने हैं, और 6 अवगुण हमने घर से निकालने हैं। वो क्या है, बोलिए? भय, स्वार्थ, अहंकार, आलस्य, गलत सामाजिक धारणाएं और बौद्धिक जड़ता, कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये सब कुछ छोड़ दो। बिल्कुल। तो ये जो इसका उल्टा भी करेंगे ना आप, तो इसके बीच में भी आज लोग जो है ना, देखेंगे आपने कि हमने लक्ष्य प्राप्ति की ओर जोर दिया है, कि हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़े। रुकावटें आएंगी, जो अच्छे इंसान होते हैं ना करण जी, उनको रुकावटें आती हैं। हनुमान जी को भी बहुत रुकावट आई जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, आपको ध्यान में होगा, वो क्या नाम है उसका, मिला था जो राक्षस के रूप में, राक्षस कालनेमी, उसके मुंह में चाह के फिर कालनेमी मिल गया था, उसने उनको बहकावाने की भी कोशिश की। इसलिए जो अच्छा काम करेगा उसको बहकाने की समाज कोशिश और भी है समाज में। हाँ। मैं तो कई बार कहता हूँ कि वो प्रवृत्तियां जो उस समय में थी, है ना, भगवान राम जी के समय में, भगवान कृष्ण जी के समय में, तब भी कंस रहा है, रावण रहा है, आजकल भी प्रवृत्तियां तो वही हैं, नहीं है। देव प्रवृत्ति वाले लोग भी हैं और राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग भी है। रावण कोई मरा थोड़ी है, कंस कोई मरा थोड़ी है। भगवान अगर राम कृष्ण जिंदा हैं तो वो भी जिंदा ही है, उनकी प्रवृत्ति अभी भी चल रही है, कुछ बुरे लोग समाज के अंदर हैं। वैसे भी करण जी, आपको ध्यान में ही है कि भगवान राम को रावण को मारने थोड़ा आए थे, नहीं, वो तो बुराई को मारने आए थे। एक और बड़ी अच्छी बात आपने पिछली बार बताई थी, आपको याद करवा रहा हूँ, वो तो बिल्ली का उद्धार करने आए थे। हाँ, कितनों का उद्धार किया, बिल्ली माता का तो एक उदाहरण है, अहल्या माई का उद्धार, एक तरह से रावण का भी उद्धार किया है। ये तो रावण जैसा कोई विद्वान हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि उद्धार भगवान राम के बिना हो ही नहीं सकता था, इसलिए उनको अवतरित होना पड़ा। तो है। एक और करण जी बात आई है कि आज धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है, बहुत धर्म परिवर्तन लोग आ रहे हैं, और यही पंजाब है जहाँ पर आपने देखा बटाला के बीच में समाध है, वीर हकीकत राय की समाध है, छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, वीर हकीकत, तो उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया।
सबसे बड़ी बात है गुरुपुत्रों का भी, आप बोलिए जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक धर्म परिवर्तन की बात है वो तो मुगल ज़माने से, मुगलों के शासन के काल से चलता आया। लेकिन जैसे आपने कहा कि वीर हकीकत राय की जो समाधि है बटाला के अंदर, मैं गया हूँ उस स्थान पे, तो उन्होंने, क्योंकि उनको संस्कार वैसे मिले थे कि अपना धर्म नहीं छोड़ना, चाहे प्राण त्याग देने। गुरुपुत्रों का भी यही है, चारों पुत्र उनके शहीद हो गए, लेकिन पिता वारे ते लाल चारे वारे, हिंद तेरी शान शान बदले। जो दादाजी की उनको प्रेरणा मिली थी गुरु तेग बहादुर जी की, तो वो माता गुजरी जी ने जो उनको प्रेरणा दी, संस्कार दिए, जो ठंडा बोझ, डोलना नहीं, डोलना नहीं। तो बच्चे चाहे छोटे थे, लेकिन वो जो संस्कार उनकी दादी माँ ने, उनके दादाजी ने उनको पीढ़ी दर चलते हैं जी, तो पिताजी ने जो दिए थे, तो वो संस्कारों का असर तो रहता है। वैसे आप सोचिए जरा, दादी को तो पोते बहुत प्यारे होते हैं, है ना? तो वो समय कैसा रहा होगा? ये तो बहुत कठिन समय रहा होगा निस्संदेह। लेकिन आनंद जी, एक बात है जी, परिवार से ऊंचा क्या देश, राष्ट्र। तो वो उनकी सोच, क्योंकि वो भगवान के बेजू, जैसे हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, ये भी तो अवतरित पुरुष थे। तो उन्होंने अपना बलिदान दे करके, जिनको हिंद की चद्दर बोला जाता है ना, तो उनकी जो वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, उनके चारों बच्चे हो गए। हाँ, तो ये तो एक और है कि जो जब उनका संस्कार होना था, तो वो कौन था दानी? क्या कहते हैं उसको, नाम बोल रहा है। आज तक की सबसे महंगी जमीन और सोने की मुद्राएं रख करके उन्होंने खरीदी दी थी। और ये जो सारा कुछ होने के बाद भी हम क्या सोचना चाहिए हमें कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम छोटे से स्वार्थ के लिए या किसी लालच के वश में आकर के, किसी बातों में आकर के, हम अपना मूल जो है ना, मूल मतलब अपने माँ बाप का जो पथ, हम फिर या तो ये बात होगी आनंद जी, कि हमारे माता पिता जिस धर्म के साथ जुड़े रहे, क्या वो गलत था? हम उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग जो है कि किस धर्म पे चलना है, वो गलत था क्या? हम उन पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हम उन पे प्रश्न खड़ा, अपने माँ बाप पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि शायद वो सारी उम्र गलत धर्म के साथ ही जुड़े रहे। देखिए, अभी पिछले दिनों में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें एक स्वामी जी ने बताया कि मेरे पिताजी बीमार हो गए। तो उनको कहा गया कि वे जब तब पुराने ज़माने की बात है, शायद 70s के 60s की बात होगी, तो वो बता रहे थे, अभी संत भी बुजुर्ग हैं वो, कहते मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि हमने उनको कहा भी आपको ना हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहाँ मिशन हॉस्पिटल हुआ करते थे तब। तो कहते नहीं यार, वहाँ तो पैसे बहुत खर्च होंगे। कहते नहीं, किसी ने कहा, आस पड़ोस में सारे इकट्ठे हुए थे, पिताजी ज़्यादा ढीले थे, तो उनको कहा नहीं, वो मिशन हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ इलाज फ्री भी हो जाता है। कहते वो कैसे? कहते वो धर्म परिवर्तन करो, ईसाई बन जाओ और इलाज फ्री करते हैं। कहते ना, मैं वहाँ अमर तो नहीं हो सकता ना, मेरा इलाज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा, क्योंकि यही वीर हकीकत जी ने कहा था। तो ये तो जो समझते हैं वो तो ठीक है, और मेरी यही एक है कि अपना धर्म छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए।